ये कहानी एक ऐसे खतरनाक कातिल के मुताल्लिक है जो लोगों को मारने का काम छोड़ चुका था और पुरस्कून जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक एक ताकतवर माफिया बॉस उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है और उसे 3 नामुमकिन कत्ल करने पर मजबूर कर देता है। अब अगर वो ये मिशन पूरे नहीं करता तो एक बेगुनाह लड़की मारी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि इस खेल के पीछे एक और भी बड़ा राज छिपा हुआ है। दोस्तों, मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी हुई घंटी के बटन को दबाइए। कहानी का आगाज ब्राजील से होता है, जहां एलेक्स नाम का एक शख्स खुफिया जिंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद होता है कि वहां एक नौजवान लड़की उससे मिलती है। लड़की एलेक्स को बताती है कि वो काफी अरसे से उसकी तलाश में थी, क्योंकि उसका बास चाहता है कि एलेक्स उसके लिए 3 मखसूस लोगों का कत्ल करे। असल में एलेक्स माजी में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर रह चुका था जो पैसों के एवज लोगों को मारता था, लेकिन वो ये पेशा सालों पहले छोड़ चुका था। इसीलिए जब लड़की उसे दोबारा ये ऑफर देती है तो एलेक्स साफ इनकार कर देता है। एलेक्स के जवाब पर लड़की उसे धमकी देती है कि अगर उसने ये काम कबूल न किया तो वो पुलिस को बता देगी कि एलेक्स अभी तक जिंदा है और ब्राजील में खुफिया तौर पर रह रहा है। मगर लड़की अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही एलेक्स उसकी एक तस्वीर ले लेता है। ये देखते ही लड़की और उसके साथी एलेक्स पर हमला कर देते हैं। दुश्मन चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार उन्हें तवक्का के खिलाफ जवाब मिलता है। दुश्मन सामने कितने ही क्यों न हो, जब हिम्मत बाकी हो तो वापसी का रास्ता हमेशा निकल आता है। हर नया हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन एलेक्स इंतहाई माहिर फाइटर होता है, इसलिए वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद वो बिल्डिंग से कूदकर एक केबल कार से लटक जाता है। दूसरी तरफ लड़की और उसके बाकी साथी भी केबल कार में सवार हो जाते हैं और एलेक्स को तलाश करने लगते हैं, मगर एलेक्स तो केबल कार की छत पर मौजूद होता है। जैसे ही लड़की उसे देखती है वो ऊपर फायरिंग शुरू किया देती है। ताहिम एलेक्स वक्त जाया किए बगैर केबल कार से कूद जाता है और एक पैराग्लाइडर की मदद से वहां से निकल जाता है। फिरार होने के बाद एलेक्स अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है, जहां उसने रकम, हथियार और मुख्तलिफ मुल्कों के पासपोर्ट छिपा रखे होते हैं। वहां पहुंचकर वो अपना ब्राजीलियन पासपोर्ट चला देता है और एक नया पासपोर्ट लेकर थाईलैंड रवाना हो जाता है। थाईलैंड पहुंचने पर उसकी मुलाकात नीना से होती है, जो एक रिजॉर्ट की मालकन होती है। एलेक्स अपने हर मिशन के बाद इसी जगह आकर छिपता था। रिजॉर्ट शहर से काफी दूर वाक़ था, इसी वजह से ये मकाम उसके लिए महफूज पनाहगाह समझा जाता था। रात के वक्त एलेक्स उस लड़की के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू करता है जिससे उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई थी। थोड़ी तहकीक के बाद उसे मालूम होता है कि वो लड़की विक्टर नामी माफिया बॉस के लिए काम करती है। ये जानने के बाद एलेक्स फैसला करता है कि वो कुछ वक्त थाईलैंड में ही रुकेगा। एक दिन नीना के रिजॉर्ट पर एक जख्मी लड़की आती है और फर्स्ट एड किट मांगती है। उसी रात नीना बीच पर जाती है तो देखती है कि एक बोट में एक आदमी उस लड़की को बुरी तरह मार रहा है। वो फौरन एलेक्स के पास पहुंचती है और उससे लड़की की मदद करने की दरख्वास्त करती है। पहले एलेक्स इनकार करता है, लेकिन नीना के बार बार कहने पर वो मान जाता है। बोट पर पहुंचकर एलेक्स उस आदमी को मार देता है। इसके बाद उसे सारा नामी लड़की का पासपोर्ट और फोन मिलता है। फोन में एलेक्स की अपनी तस्वीर मौजूद होती है, हालांकि उसकी सारा से ये पहली मुलाकात थी। यहाँ पता चलता है कि सारा मामला एक सोची समझी साजिश थी। सारा और वो आदमी दोनों विक्टर के ही लोग थे। विक्टर चाहता था कि एलेक्स सारा की जान बचाए, फिर उससे मोहब्बत करने लगे और बाद में वो सारा को अगवा कर ले ताकि एलेक्स को मजबूर किया जा सके। सारा एलेक्स को बताती है कि विक्टर ने उसे ब्लैकमेल किया था। वो यतीम बच्चों के लिए एक होम चलाती थी और विक्टर ने उन बच्चों की जान को खतरे में डालने की धमकी दी थी। ये सुनकर एलेक्स तय करता है कि वो विक्टर को उसी के जाल में फंसा कर खत्म करेगा। अगले दिन एलेक्स अपना लैपटॉप खोलता है और सारा के बारे में मजीद तसल्ली करने लगता है। सारा वाकई एक स्कूल टीचर है और साथ ही छोटे बच्चों का एक स्कूल भी चला रही है। ये सब देखकर एलेक्स को पूरा यकीन हो जाता है कि सारा ने उससे कोई झूठ नहीं बोला था। अगले दिन एलेक्स देखता है कि विक्टर के चंद आदमी मुसलसल उस पर नजर रखे हुए हैं। ये महसूस करते ही वो सारा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बीच पर उसके साथ चहलकदमी करने लगता है ताकि निगरानी करने वालों को यकीन हो जाए कि उनका मंसूबा कामयाब हो रहा है। दिन गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे एलेक्स और सारा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों को एहसास तक नहीं होता कि उनके दरमियान जज्बात पैदा हो चुके हैं। कभी वो बीच पर एक साथ लंबी चहलकदमी करते तो कभी घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते रहते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं और उनके दरमियान एतमाद भी मजबूत होने लगता है। इसका एहसास उन दोनों को भी नहीं हो पाता।
एलेक्स को सारा का साथ अच्छा लगने लगता है, जबकि सारा भी उसके साथ खुद को महफूज और पुरस्कून महसूस करने लगती है। वक्त के साथ उनके दरमियान मौजूद फासले कम होते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के मजीद करीब आते चले जाते हैं। एक दिन सारा और एलेक्स बीच पर चहलकदमी कर रहे होते हैं कि अचानक समंदर की तरफ से कई बोट्स उनकी तरफ आती दिखाई देती हैं। उनमें विक्टर के आदमी और पुलिस की वर्दी पहने चंद लोग होते हैं, जो उतरते ही दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलेक्स फौरन सारा को बचाने की कोशिश करता है और दोनों तरफ जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दुश्मन चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार उन्हें तवक्को के खिलाफ जवाब मिलता है। कभी मुक्के चलते हैं, कभी लातें, और चंद लम्हों में पूरी लड़ाई का रुख बदल जाता है। मगर आखिरकार दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सारा को किडनैप कर लेते हैं, जबकि पुलिस के भैंस में आए लोग एलेक्स को भी पकड़कर विक्टर के ठिकाने पर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही एक लड़की एलेक्स की अच्छी तरह तलाशी लेती है और उसके बाद उसे विक्टर के सामने पेश किया जाता है। विक्टर एलेक्स को एक चेयर पर बैठा देता है जिसके नीचे बॉम्ब नस्ब होता है, जहाँ विक्टर उसके सामने एक खतरनाक डेल रख देता है। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर सारा को जिंदा देखना है तो उसे 3 लोगों को मारना होगा। पहला निशाना रॉकी होता है, जो अफ्रीका के सबसे खतरनाक आर्म्स डीलर में शुमार किया जाता है और इस वक्त मलेशिया के समंदर के दरमियान कायम एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में कैद होता है। इधर विक्टर सारा को हेलीकॉप्टर के जरिए अपने खुफिया शिप पर ले जाकर कैद कर देता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने पहले मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। वो रॉकी और मलेशिया की उस सख्त सिक्योरिटी वाली जेल के बारे में मुकम्मल मालूमात, नक्शे और अपने टारगेट की हर छोटी बड़ी तफसील हासिल करता है ताकि मिशन के दौरान कोई गलती ना हो। इसके बाद एलेक्स बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदता है। इस मिशन की तैयारी के लिए वो अपने चेहरे पर टैटू बनवाता है ताकि वो एक मतलूब मुजरिम जैसा दिखाई दे। साथ ही वो अपने पासपोर्ट पर लगी तस्वीर भी तब्दील कर देता है ताकि उसकी नई शिनाख्त एक खतरनाक मुजरिम जैसी नजर आए। उसका मंसूबा ये होता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसी जेल में मुंतकिल कर दे जहां उसका पहला टारगेट रॉकी कैद होता है। इसी तैयारी के दौरान वो कुछ खास सिगरेट्स भी खरीद लेता है जिन्हें वो बाद में अपने मंसूबे का अहम हिस्सा बनाने वाला होता है। जैसे ही एलेक्स जानबूझकर शहर में घूमता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और शिप के जरिए समंदर के दरमियान वाक़ई उस सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल कर देती है। वहां उसकी मुकम्मल तलाशी ली जाती है, मगर उसके सामान में छपी चाल किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए उसे कैदियों के साथ अंदर भेज दिया जाता है। जेल के अंदर पहुंचकर एलेक्स आसपास का पूरा माहौल गौर से देखता है, फिरार होने के रास्तों का अंदाजा लगाता है और रॉकी के बारे में भी मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन जब एक कैदी रॉकी पर हमला करने लगता है तो एलेक्स बरोक्त उसकी जान बचा लेता है और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता रॉकी का इत्मीनान जीत लेता है। कुछ दिनों बाद एक डिनर के दौरान एलेक्स खुफिया तौर पर उसका गला दबाता है और साथ ही उसके खाने में जहर भी शामिल कर देता है ताकि उसकी मौत एक आम एक्सीडेंट महसूस हो। इसके बाद एलेक्स जेल की दीवार में नस्ब बॉम्ब को फाल करता है। फरार होने से पहले वो अपने जिस्म पर शार्क रिपेलेंट क्रीम लगाता है। एलेक्स जेल की दीवार में नस्ब बॉम्ब को फाल करता है जिससे जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और सीधा समंदर में कूद जाता है। जेल से कुछ फासले पर विक्टर के आदमी पहले ही मौजूद होते हैं। एलेक्स के ट्रैकर की मदद से वो उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही एलेक्स सतह पर पहुंचता है, वो फौरन सारा को कॉल करता है। सारा की आवाज सुनकर उसे इत्मीनान होता है कि वो अभी तक महफूज है। उसी दौरान विक्टर एलेक्स को बताता है कि दूसरा मिशन मुकम्मल करने के लिए उसके पास सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं। इस मर्तबा उसका निशाना रॉकी नहीं बल्कि टोनी नामी एक और शख्स होता है जो ऑस्ट्रेलिया में एक बुलंद व बिला इमारत की 58वें मंजिल पर रहता था। उस इमारत के तमाम शीशे बुलेट प्रूफ थे और हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। ताहम एलेक्स को मालूम होता है कि टोनी रोजाना सुबह अपने अपार्टमेंट के बाहर मौजूद स्विमिंग पूल में तैराकी करने आता है। एलेक्स इसी कमजोरी को अपने मंसूबे का हिस्सा बना लेता है। वो एक ब्रोकर से राब्ता करता है और टोनी के नीचे वाले फ्लैट को खरीदने के बहाने वहां जाता है। मायना करते हुए वो चाबी की तस्वीर ले लेता है ताकि उसकी डुप्लीकेट की तैयार की जा सके। इसके बाद एलेक्स एक खास केमिकल डिवाइस तैयार करता है जो इंतहाई मजबूत शीशे को भी तोड़ने की सलाहियत रखती थी। तमाम तैयारी मुकम्मल होने पर वो भैंस बदलकर इमारत के अंदर दाखिल हो जाता है। मौका मिलते ही एलेक्स नीचे वाले फ्लैट की खिड़की से बाहर निकलता है और एहतियात से टोनी के अपार्टमेंट की सम्मत बढ़ने लगता है। मुख्तलिफ गैजेट्स की मदद से वो स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है और वहां खुफिया तौर पर अपना तैयार करदा डिवाइस नस्ब कर देता है। कुछ देर बाद टोनी हस्बे मामूल पूल में आता है। जैसे ही वो पानी में दाखिल होता है, एलेक्स डिवाइस को फाल कर देता है।
जबरदस्त धमाके के नतीजे में पूल तबाह हो जाता है और टोनी 58 मंजिल की बुलंदी से नीचे गिरकर हलाक हो जाता है। यूं एलेक्स अपना दूसरा हदफ भी खत्म कर देता है। माहदे के मुताबिक अब उसे सारा से बात करने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन इस मर्तबा सारा निहायत होशियारी से बोट का नंबर एलेक्स को दिखा देती है जहां उसे कैद रखा गया था। ये इशारा मिलते ही एलेक्स उस बोट की शनाख्त कर लेता है और उसकी लोकेशन मालूम कर लेता है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर वहां पहुंच जाता है, मगर जब वो मकाम पर पहुंचता है तो बोट वहां मौजूद नहीं होती। एलेक्स हार मानने के बजाय उसकी तलाश में मजीद समंदर की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर बाद उसे दूर वो बोट नजर आ जाती है। वो कुछ फासले पर पानी में कूदता है और चुपके से बुआत तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी ये जुर्हत कामयाब नहीं हो पाती। जल्द ही विक्टर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा विक्टर के सामने ले जाते हैं। इस बार भी विक्टर उसे कत्ल नहीं करता, बल्कि आखिरी वार्निंग देता है कि अगर एलेक्स ने दोबारा इस किस्म की हरकत की तो सारा के साथ साथ उसे भी मार दिया जाएगा। अब एलेक्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो मजबूरी में तीसरे और आखिरी मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। उसका आखिरी हदफ मैक्स नामी एक खतरनाक वेपन्स डीलर होता है। मैक्स बुल्गारिया में रहता था और उसका घर सिक्योरिटी के लिहाज से किसी फौजी बंकर से कम नहीं था। मैक्स के घर के करीब जाना तो दूर की बात थी, आम आदमी उसके आसपास भी नहीं फटक सकता था। पूरी इमारत के हर कोने में कैमरास नस्ब थे और सिक्योरिटी गार्ड्स जदीद और खतरनाक हथियारों से लेस रहते थे। जब एलेक्स इस मिशन की मंसूबा बंदी कर रहा होता है तो उसे एक अहम बात समझ आती है। वो नोटिस करता है कि विक्टर दरअसल उसके जरिए अपना सारा मुकाबला खत्म करवा रहा है और अगर मैक्स भी खत्म हो जाता तो विक्टर पूरी माफिया दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाता। मगर ये हकीकत जानने के बाद भी एलेक्स के पास मिशन मुकम्मल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सारा की जान दांव पर लगी हुई थी। तहकीक के दौरान एलेक्स को मालूम होता है कि इन दिनों मैक्स की तबीयत मुसलसल खराब रहती है। इसी वजह से अगले दिन एक मेडिकल हेलीकॉप्टर उसके घर आने वाला था, जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम मैक्स का मायना करने पहुंचने वाली थी। अगले रोज एलेक्स उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां से हेलीकॉप्टर ने रवाना होना था। मौके मिलते ही वो चुपके से हेलीपैड तक पहुंचता है और हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में छिप जाता है। जब डॉक्टर्स की टीम मैक्स के घर पहुंचती है तो एलेक्स भी उनके साथ अंदर दाखिल हो जाता है। इमारत में कदम रखते ही वो तमाम कैमरास को जैम कर देता है ताकि गार्ड्स को किसी किस्म की फुटेज नजर न आ सके। कैमरास बंद होते ही सिक्योरिटी टीम फौरन मैक्स को एक सेफ रूम में मुंतकिल कर देती है ताकि किसी मुमकिना हमले से उसे महफूज रखा जा सके। लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि एलेक्स तो पहले ही उस कमरे के अंदर मौजूद था। दरअसल वो बिल्डिंग के एयर वेंट्स के जरिए खुफिया तौर पर वहां तक पहुंच गया था। मैक्स को यकीन होता है कि एलेक्स उसे कत्ल करने आया है, लेकिन एलेक्स उस पर हमला करने के बजाय उसे विक्टर का पूरा मंसूबा बताता है। वो समझाता है कि विक्टर एक एक करके अपने तमाम हरीफों को मरवा रहा है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बॉस बन सके। फिर एलेक्स मैक्स को एक पेशकश देता है। वो कहता है कि अगर दोनों मिलकर विक्टर को खत्म कर दें तो दुनिया की सबसे बड़ी माफिया सल्तनत मैक्स के कब्जे में आ सकती है। मैक्स को ये तजवीज पसंद आ जाती है और दोनों मिलकर एक नया मंसूबा तैयार कर लेते हैं। उनकी योजना ये होती है कि मैक्स की मौत का ड्रामा रचाया जाए। जब विक्टर के आदमी लाश की तस्दीक करने आएंगे तो विक्टर निस्बतन अकेला रह जाएगा और उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मंसूबे के मुताबिक एलेक्स एक धमाका करता है जिससे मैक्स पानी में जा गिरता है। इसके बाद एलेक्स उसे खुफिया रास्ते से एक बीच तक ले जाता है ताकि सबको यही लगे कि वो मारा जा चुका है। फिर एलेक्स विक्टर को कॉल करता है और बताता है कि मैक्स की लाश उसकी सबमरीन में मौजूद है। ये खबर सुनकर विक्टर फौरन अपने आदमियों को लाश लाने के लिए रवाना कर देता है, लेकिन एलेक्स उनके इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर चुका होता है। उसने मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर बॉम्ब्स और ऑटोमेटिक गन्स नस्ब कर रखी होती हैं। जैसे ही विक्टर के आदमी वहां पहुंचते हैं एलेक्स उन पर शदीद हमला कर देता है और
देखते ही देखते उनकी पूरी टीम खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टर कैमरास के जरिए ये सब देख लेता है और फौरन समझ जाता है कि एलेक्स ने उसे धोखा दे दिया है। अब एलेक्स सीधा उस बोट की तरफ रवाना होता है जहां सारा को कैद करके रखा गया था। इधर विक्टर घबराकर सारा को बोट के डेक पर ले आता है ताकि एलेक्स उसे बचाने के लिए सामने आए, जबकि वो खुद सारा मंजर दूर बैठकर देख रहा होता है। साथ ही वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जैसे ही एलेक्स नजर आए फौरन उसे गोली मार दी जाए। कुछ ही देर बाद एलेक्स भी बोट तक पहुंच जाता है और चुपके चुपके एक एक करके दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते हर तरफ जबरदस्त फाइट और फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्टर जब अपने आदमियों को गिरता हुआ देखता है तो घबराकर सारा को दोबारा अंदर ले जाने का हुक्म दे देता है। गार्ड सारा को अंदर ले जाने लगते हैं मगर वो भी हिम्मत नहीं हारती और उनका डट कर मुकाबला करती है। इसी कशमकश के दौरान एक गार्ड उसे स्विमिंग पूल में धिका दे देता है, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स मुसलसल दुश्मनों पर हमला करते हुए आगे बढ़ता रहता है। विक्टर एलेक्स की कमजोरी समझ चुका था, इसीलिए वो सारा को पूल से निकलवा कर बोट के एक कमरे में बंद कर देता है। धक्का लगने से सारा को गहरी चोट आती है, जबकि बाहर एलेक्स कभी गन से फायर करता है। दुश्मन चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। हर नया हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। आखिरकार वक्त वही आता है जब सारी मेहनत रंग लाती है। दुश्मन एक एक करके पीछे हटने लगते हैं और मैदान उसी के नाम हो जाता है जो आखिरी लम्हे तक डटा रहता है। कभी मुक्कों और लातों से दुश्मनों को गिराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे तक पहुंच जाता है। सारा को जख्मी हालत में देखकर एलेक्स परेशान हो जाता है, मगर उसी वक्त उसकी नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहां विक्टर ने बोट में लगे बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू कर रखा होता है। एलेक्स फौरन सिरा को एक महफूज आर्मर्ड एस्केप पॉड में बैठाकर बाहर रवाना कर देता है ताकि उसकी जान बच जाए। अब एलेक्स और विक्टर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुक्के, लातें, फायरिंग और लोहे की रॉड से हमले होते हैं। काफी देर तक जारी रहने वाली इस खौफनाक लड़ाई के आखिर में एलेक्स विक्टर पर काबू पा लेता है और एक जंजीर उसके गले में डालकर उसे मजबूती से बांध देता है। विक्टर आखिरी बार मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे तो यहीं छोड़ जाओगे, मगर खुद भी जिंदा नहीं बच पाओगे। चंद सेकंड बाद बॉम्ब फटने वाला है। ये सुनकर एलेक्स फौरन दौड़ पड़ता है, मगर चंद ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरी बोट तबाह हो जाती है। कुछ देर बाद समंदर में एक आर्मर्ड एस्केप पॉड नजर आता है जिसके अंदर सेरा महफूज होती है। मैक्स के आदमी उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, मगर एलेक्स का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। सारा ये देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। बाद में मैक्स के आदमी बोट का मलबा समंदर से निकालते हैं, मगर उन्हें ना एलेक्स मिलता है और न ही उसकी लाश, जो चंद महीनों के बाद कहानी हमें कैम्बोडिया ले जाती है जहां सारा अपने ऑर्फनेज में बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एलेक्स आ खड़ा होता है। एलेक्स को सही सलामत देखकर मालूम होता है कि वो धमाके में हलाक नहीं हुआ था। दरअसल आखिरी लम्हों में वो बोट के स्टीम चैम्बर में जा छिपा था, जो ऐसे धमाकों से तहफ्फुज के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उसकी जान बच गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ मिलना चाहूंगा।